नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता वैदिक एस्ट्रोलॉजर। आज आपको बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा। मित्रों, आपको यही कहूँगा कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा एंड तक देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई हैं जो अगर आप देखते हैं तो आपके लिए ये राशिफल का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसका लाभ उठाएं। मित्रों, ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है और ये ज्ञान, धर्म, गुरु, विवाह, संतान आदि के कारक ग्रह माने जाते हैं। और बृहस्पति देव धनु और मीन राशि के स्वामी बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। उच्च का होने का मतलब है वो अच्छा महसूस करते हैं कर्क राशि में, और मकर राशि में नीच के हो जाते हैं, मतलब मकर राशि में बृहस्पति अच्छा महसूस नहीं करते हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जून माह में कुंभ राशि में वक्री हुए थे और बीच में कुछ समय के लिए गुरु मकर राशि में गोचर करने लगेंगे, जहां पहले से ही शनि विराजमान है। गुरु अपनी वक्री अवस्था में ही 14 सितंबर को मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मार्गी भी इसी राशि में हो रहे हैं। इसके कुछ समय बाद 21 नवंबर 2021 को फिर से कुंभ राशि में बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे, जो लगभग साल भर के लिए प्रवेश करेंगे। मित्रों, यहाँ पर बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि बृहस्पति एक राशि में दो दो बार कैसे चले जाते हैं। बृहस्पति एक वर्ष के लिए एक राशि में ही रहते हैं, परंतु उसी वर्ष वह दूसरी राशि में भी कुछ समय के लिए वक्री होकर के लगभग 2 से 3 माह के लिए जाकर के वापस उसी राशि में लौट आते हैं, फिर वह मार्गी हो जाते हैं। बृहस्पति जब वक्री अवस्था में से लौट करके मार्गी अवस्था में आते हैं तो अधिकतर संतान प्राप्ति, शिक्षा संबंधित और विवाह से संबंधित लोगों को अच्छे फल प्राप्त होते हैं, उनके कार्य बनने लगते हैं। हालांकि यह भी निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति मार्गी अवस्था में थे या वक्री अवस्था में थे। जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय, क्योंकि यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति वक्री अवस्था में थे जिस समय आपका जन्म हुआ था, उस समय अगर बृहस्पति वक्री गति से चल रहे थे तो यह मार्गी गोचर आपके लिए उतना लाभकारी साबित नहीं होगा, चाहे आपका लग्न कोई भी हो। परंतु इसके विपरीत अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव मार्गी अवस्था में ही थे तो यह मार्गी होना बृहस्पति का आपके लिए काफ़ी चीज़ों में राहत देने वाला होगा। मित्रों, एक चीज़ याद रखो, आपकी जो जन्म कुंडली है वह आकाश का वो नक्शा है जिस समय आपका जन्म हुआ, उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। यह मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग YouTube पर बताते हैं कि राशिफल से ही ऐसा और वैसा हो जाएगा, पर होता नहीं है, उसके पीछे का कारण मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत से लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो लगभग काफ़ी समय से मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको यह बात मालूम है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, ज्योतिष शास्त्र को गलत बना दिया गया है क्योंकि ये राशिफल आप खुद ही समझदार हैं, एक छोटा सा लॉजिक
समझ गए कि इस संसार में एक नाम से अनेकों व्यक्ति हैं, सभी की एक राशि है, पर सभी के लिए जो राशिफल बताया जाता है वह सभी के हिसाब से फिट नहीं बैठ पाता। उसके पीछे का कारण यही है जो मैंने आपको बताया कि आपकी जन्म कुंडली में उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी जब आपका जन्म हुआ, उसके अनुसार आपकी कुंडली का लग्न, नक्षत्र, चंद्रमा की स्थिति, महादशा, अंतर्दशा, नवांश कुंडली, वर्ग कुंडली सब उस समय के हिसाब से आपके जीवन को चलाती है। आपकी जो मंजिल है वह उसी समय तय कर दी जाती है कि आपने करना क्या है। और इस समय काल के दौरान आपसे जो लोग नए नए फैमिली में या रिलेशन में जो भी लोग जुड़ते हैं वो सिर्फ एक माध्यम बन जाते हैं आपको आपके मार्ग तक पहुंचाने के लिए। कहने का मतलब यही है कि राशिफल की इम्पोर्टेंस भी है, पर जन्म कुंडली को भी महत्व दिया जाता है। दोनों का सामंजस्य बिठा करके अगर आप राशिफल देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सटीक रिज़ल्ट आपको मिलता है। तो अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मित्रों, आप अपनी जन्म कुंडली में यह भी देखें कि किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है और उस ग्रह को गोचर में, यानी कि वर्तमान में जो ग्रह चल रहे हैं उसमें उस ग्रह को ज़रूर देखें कि गोचर में वह कौन सी राशि में प्रवेश कर रहा है या कर चुका है या करने वाला है। अगर आप उसको देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और अगर आप नहीं जानते और अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होने का एक जनरल राशिफल आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, बृहस्पति देव आपके लिए यहाँ पर कुंभ राशि में मार्गी होंगे जो कि आपके दशम भाव को प्रभावित करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए यह है कि अगर आपको कार्य क्षेत्र में कोई डिसीजन लेना है तो वो बहुत ही सोच समझकर लेना चाहिए। क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ पर शनि देव की राशि में मार्गी होंगे, जिस कारण कार्य क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव तो रहेगा ही। अपने निर्णय जो आपने लेने हैं वो बड़े बुज़ुर्गों की सलाह लेकर के अपने कार्य क्षेत्र में ही आपको डिसीजन लेना है। और अगर आप कोई कंसल्टेंसी या सलाहकार या शिक्षा संबंधित या वकालत में हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। बृहस्पति देव की दशम भाव से पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ती है तो पारिवारिक माहौल में आपसी प्यार बढ़ेगा। कुछ ना कुछ धन को जोड़ करके चलने की वृषभ राशि वालों की यहाँ पर सोच रहेगी। पर आपको अपने यहाँ पर खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जब धन भाव पर बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ती है तो खान पान से संबंधित आपको तला और बासा भोजन बिल्कुल भी नहीं करने की सलाह दी जाती है। बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो यह दर्शाती है कि अगर आपने काफ़ी लंबे समय से कुछ सोचा हुआ है भूमि से संबंधित या मकान के क्रय विक्रय से संबंधित, तो उसके लिए कोई निर्णय अगर आपको लेने की आवश्यकता है तो इस समय अवधि में आप वो निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव की यहाँ मित्र राशि पर मार्गी दृष्टि पड़ रही है, जो कि आपके हौसले को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। माता, वाहन और भूमि से संबंधित कोई भी निर्णय लेने का ये समय अच्छा रहेगा। उनको कोई मुनाफे वाली डील आपकी हो सकती है मकान या वाहन से संबंधित,
देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ती है, जो कि शत्रु, दुर्घटना और मुकदमे का भाव है। तो अगर कोई ऋण आपने ले रखा था तो उसमें कुछ ना कुछ अब कमी आएगी। शत्रु अगर आपके थे तो अब वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। अगर कोई कोर्ट केस लंबे समय से चल रहा है तो गुरुदेव दशम भाव में बैठकर नवम दृष्टि से देख रहे हैं और शनि देव की राशि में विराजमान है, जो यह संकेत देता है कि कोर्ट केस अगर आप के ऊपर चल रहा है, अगर आप उसमें सच्चे हैं तो आपको यहाँ पर बृहस्पति देव ज़रूर जीत दिलाएंगे और फैसला आपके हक में आएगा। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने भाई बंधुओं को भी शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।